वृषोत्सर्ग की महिमा में राजा वीरवाहन की कथा। देवर्षि नारद के पूर्व जन्म के इतिहास वर्णन में सत्संगति और भगवत भक्ति का महात्म्य। वृषोत्सर्ग के प्रभाव से राजा वीरवाहन को पुण्यलोक की प्राप्ति। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, जो तीर्थ सेवन और दान में निरंतर लगा है तथा अन्य साधनों से भी संपन्न है, उसे भी वृषोत्सर्ग किए बिना परलोक में सद्गति नहीं प्राप्त होती। इसलिए मनुष्य को वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। ऐसा मैंने आपसे सुन लिया। इस वृषोत्सर्ग का फल क्या है? प्राचीन समय में इस यज्ञ को किसने किया? इसमें किस प्रकार का वृक्ष होना चाहिए? विशेष रूप से इस कार्य को किस समय करना चाहिए और इसको करने की कौन सी विधि बताई गई है, ये सब बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, मैं उस महापुण्यशाली इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसका वर्णन ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने राजा वीरवाहन से किया था। प्राचीन समय की बात है। विराट नगर में वीरवाहन नामक एक धर्मात्मा, सत्यवादी, दानशील और विप्रों को संतुष्ट करने वाले राजा रहते थे। किसी समय वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। कुछ पूछने की जिज्ञासा से वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ आसन ग्रहण कर विनम्रता से झुके हुए राजा ने ऋषियों की संसद में मुनि को नमस्कार करके पूछा। राजा ने कहा, हे मुने, मैंने यथाशक्ति प्रयत्नपूर्वक अनेक धार्मिक कृत्य किए हैं, फिर भी यमराज के कठोर शासन को सुनकर मैं हृदय में बहुत ही भयभीत हूँ। हे कृपा निधान महाभाग ऋषिवर, मुझे यमदूत और देखने में अतिशय भयंकर लगने वाले नरक लोकों को न देखना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, शास्त्रवेत्ता अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन करते हैं, किंतु कर्म मार्ग से विमोहित जन सूक्ष्मतया उसको नहीं जानते। दान, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ, संन्यास तथा पितृक्रिया आदि सभी धर्म हैं। उन धर्मों में भी वृषोत्सर्ग का विशेष महत्व है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृषभ यथाविधि छोड़े, तो जाने अनजाने किए गए ब्रह्महत्या आदि पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। ये शुद्धि नील वर्ण के वृषभ का उत्सर्ग अथवा समुद्र में स्नान करने से भी हो सकती है। हे राजेंद्र, जिसके एकादशाह में वृषोत्सर्ग नहीं होता, उसका प्रेतत्व स्थिर ही रहता है। मात्र श्राद्ध करने से क्या लाभ होगा? जिस किसी भांति नगर अथवा तीर्थ में वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। हे खगेश, वृष यज्ञ के द्वारा प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त होती है, अन्य साधनों से नहीं। जो वृषभ शुभ लक्षणों से समन्वित, युवा तथा कृष्ण गल कंबल वाला हो और सदैव जो गायों के झुंड में घूमने वाला हो, उस वृषभ को विधि विधान से 4 अथवा 2 या 1 बछिया के साथ पहले उसका विवाह करना चाहिए। तदनंतर मांगलिक द्रव्यों एवं मंत्रों के साथ उन सब का उत्सर्ग किया जाए। यह तीति इन 6 मंत्रों से अग्निदेव को आहुति देनी चाहिए। कार्तिक, माघ और वैशाख की पूर्णिमा, संक्रांति, अन्य पुण्यकाल, व्यतिपात तथा तीर्थ में और पिता की क्षय तिथि विषोत्सर्ग के लिए विशेष रूप से प्रशस्त मानी जाती है। जो वृषभ लाल वर्ण का हो और उसका मुंह पूंछ पांडु श्वेत पीत मिश्रित हो, खुर तथा सींगों का वर्ण पीत हो, ये नील वृषभ कहा जाता है। जो वृषभ श्वेत वर्ण का होता है वो ब्राह्मण है। जो लोहित वर्ण का है वो क्षत्रिय है। जो पीत वर्ण का है वो वैश्य है और जो कृष्ण वर्ण का है वो शूद्र है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण को अपने वर्ण के अनुसार वृषोत्सर्ग करना चाहिए, अथवा रक्त वर्ण का ही वृषभ सबके लिए कल्याणप्रद है। पिता, पितामह तथा प्रपितामह पुत्र के उत्पन्न होने पर यही आशा करते हैं कि ये मेरे लिए वृषोत्सर्ग करेगा। वृषोत्सर्ग के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे धर्म, आप इस वृषभ रूप में संसार को आनंद प्रदान करने वाले देव हैं। आप ही अष्टमूर्ति शिव के अधिष्ठान हैं, अतः मुझे शांति प्रदान करें। आप गंगा यमुना का जल पिएं, अंतर्वेदी में घास चरें और हे वृष, धर्मराज के सामने मेरे पुण्य कर्म की चर्चा करें। इस प्रकार का निवेदन करते हुए संस्कर्ता को चाहिए कि वृषभ के दाहिने कंधे पर त्रिशूल और बाएं उरुभाग में चक्र का चिन्ह अंकित करके गंध, पुष्प तथा अक्षत आदि से बछिया के सहित उस वृषभ की पूजा करके विधिवत बंधन मुक्त कर दे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप भी विधिवत वृषोत्सर्ग करें, अन्यथा सभी साधनों से संपन्न होने पर भी आपको सद्गति नहीं प्राप्त हो सकती है।
राजन, पहले त्रेता युग में विदेह नगर में धर्मवत्स नामक एक ब्राह्मण था, जो अपने वर्णानुसार कर्म में अहर्निश निरत, विद्वान, विष्णु भक्त, अत्यंत तेजस्वी और यथालाभ से संतुष्ट रहता था। एक बार पितृ पर्व के आने पर वो कुश लेने के लिए वन में गया। वहाँ इधर उधर घूमता हुआ वो कुश और पलाश के पत्तों को एकत्र करने लगा। एकाएक वहाँ पर देखने में अत्यंत सुंदर 4 पुरुष आए और उस ब्राह्मण को पकड़कर आकाश मार्ग से लेकर चले गए। वे चारों पुरुष उस दीन व्यथित ब्राह्मण को पकड़कर बहुत से वृक्षों वाले घनघोर वन, पर्वत के दुर्गों को पार कराते हुए एक वन से दूसरे वन के मध्य ले गए। हे राजन, वहाँ पर उस ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा नगर देखा। वो नगर मुख्य द्वार से समन्वित तथा अनेक प्रासादों से सुशोभित हो रहा था। चबूतरा, बाजार, खरीदी बेची जाने वाली वस्तुओं और नर नारी से युक्त उस नगर में तुरहियों की ध्वनि हो रही थी। वीणा और नगाड़े बज रहे थे। वहाँ कुछ भूख से पीड़ित, दीनहीन, पुरुषार्थ से रहित लोगों को भी उसने देखा। उसके बाद अत्यंत मैले कुचले, फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए लोग दिखाई पड़े। आगे हृष्टपुष्ट, स्वर्णाभूषण से अलंकृत, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कुछ ऐसे लोग थे जो देवताओं के समान शोभा संपन्न थे, जिनको देखकर वो विस्मयाभिभूत हो उठा। वो सोचने लगा कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ अथवा ये कोई माया है या मेरे मन का ये विभ्रम है। वो ब्राह्मण इस प्रकार की शंका कर ही रहा था कि वे चारों पुरुष उसको लेकर राजा के पास गए। स्वर्ण जटित उस राजप्रसाद के बीच स्थित राजा को वो ब्राह्मण एकटक देखता ही रह गया। वहाँ पर एक महादिव्य सिंहासन था, जहाँ छत्र और चमर डुलाए जा रहे थे। उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित मुकुट धारण किया हुआ महान शोभा संपन्न राजा बैठा हुआ था। वंदीजन उसका गुणगान कर रहे थे। राजा उस ब्राह्मण को देखकर खड़ा हो गया और उसने मधुपर्क तथा आसन आदि प्रदान कर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर वो राजा उन विप्रदेव से इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आज आप जैसे धर्मपरायण विष्णु भक्त का दर्शन हुआ है। इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा एक कुल भी पवित्र हो उठा। तदनंतर राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बहुत प्रकार से उनको संतुष्ट करके अपने दूतों से कहा, हे दूतों, ये ब्राह्मण देव जहाँ से आए हुए हैं, पुनः तुम सब इन्हें वहीं ले जाकर पहुँचाओ। ऐसा सुनकर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने राजा से पूछा, हे राजन, ये कौन सा देश है? यहाँ पर ये उत्तम, मध्यम और अधम चरित्र वाले लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप किस पुण्य के प्रभाव से यहाँ इन सब के बीच प्रधान पद पर विराजमान हैं? मुझको यहाँ किस लिए लाया गया और फिर क्यों वापस भेजा जा रहा है? ये सब स्वप्न के समान मुझे अनोखा दिखाई दे रहा है। इस पर राजा ने कहा, हे विप्रदेव, अपने धर्म का पालन करते हुए जो मनुष्य सदैव भगवान हरि की भक्ति में अनुरक्त और इंद्रियों के विषय से परे रहता है, वो मेरे लिए निश्चित ही पूज्य है। नित्य जो प्राणी तीर्थों की यात्रा करने में ही लगा रहता है, जो वृषोत्सर्ग के महात्म्य को भली भांति जानता है और जो सत्य एवं दान धर्म का पालक है, वो व्यक्ति देवताओं के लिए भी प्रणम्य है। हे परंतप, हे पूजा, आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सकें, इसलिए आपको यहाँ लाया गया था। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हों और मुझे इस साहस के लिए क्षमा करें। मैं स्वयं अपने संपूर्ण चरित्र का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। इस वृत्तांत का वर्णन मेरा ये विपश्चित नाम वाला मंत्री करेगा। राजा का वो मंत्री सब वेदों को जानने वाला विद्वान व्यक्ति था। अतः अपने स्वामी की हार्दिक इच्छा को जानकर वो कहने लगा, हे विप्र, ये राजा पूर्व जन्म में द्विज और देवताओं से सुशोभित विराट नगर में विश्वम्भर नामक एक वैश्य था। ऐसा मैंने सुना है। वैश्य वृत्ति से जीवन यापन करते हुए वो अपने परिवार का पालन करता था। नित्य गायों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा भी करता था। सत्पात्र को दान, अतिथि सेवा तथा अग्निहोत्र करना उसका नित्य धर्म था। सत्यमेधा नाम की पत्नी के साथ उसने विधिवत गृहस्थाश्रम का संचालन किया। उसने स्मार्त कर्म के अनुष्ठान से सभी लोगों तथा श्रौत कर्मों से देवताओं को जीत लिया। किसी समय जब वो वैश्य अपने भाइयों के साथ बहुत से तीर्थों की यात्रा कर अपने घर लौट रहा था, तब मार्ग में ही उसे लोमश ऋषि का दर्शन हो गया। उसने महर्षि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर विनयावनत खड़े उस वैश्य से करुणा के सागर महर्षि लोमश ने पूछा, हे भद्र पुरुष, ब्राह्मणों और अपने भाई बंधुओं के साथ आप कहाँ से आ रहे हैं? धर्मप्राण, आपको देखकर मेरा मन आर्द्र हो उठा है।
इस पर विश्वम्भर वैश्य ने उत्तर दिया, मुनिवर, ये शरीर नश्वर है, मृत्यु प्राणी के सामने ही खड़ी रहती है। ऐसा जानकर अपनी धर्मपरायणा पत्नी के साथ मैं तीर्थ यात्रा में गया था। तीर्थों का विधिवत दर्शन एवं प्रचुर धन दान कर मैं अपने घर की ओर वापस जा रहा था कि सौभाग्यवश आपका दर्शन हो गया। लोमश ने कहा, इस भारतवर्ष की पावन भूमि में बहुत से तीर्थ हैं। आपने जिन तीर्थों की यात्रा की है उनका वर्णन मुझसे करें। वैश्य ने कहा, हे ऋषिवर, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नामक पवित्रतम नदियाँ एक साथ मिलकर प्रवाहित होती हैं, जहाँ ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, उस तीर्थराज प्रयाग, जहाँ करुणानिधान देव देवेश्वर शिव प्राणियों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, उस मोक्षदायिनी काशी, पुलहाश्रम, फल्गुतीर्थ, गंडकी, चक्रतीर्थ, नैमिषारण्य, शिवतीर्थ, अनंतक, गोप्रतारक, नागेश्वर, विंदु सरोवर, मोक्षदायक राजीव लोचन, भगवान राम से सुशोभित अयोध्या, अग्नितीर्थ, वायुतीर्थ, कुबेर तीर्थ, कुमार तीर्थ, सूकर क्षेत्र, भगवान कृष्ण से अलंकृत मथुरा, पुष्कर, सत्यतीर्थ, ज्वाला तीर्थ, दिनेश्वर तीर्थ, इंद्र तीर्थ, पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा कुरुक्षेत्र जाकर मैंने दर्शन किया। उसके बाद मैं ताप्ती, पयोषणी, निर्विंध्या, मलय, कृष्णवेणी, गोदावरी, दंडकवन, ताम्रचूड़, सदोदक और द्यावा भूमीश्वर तीर्थ को देखकर पर्वतराज श्रीशैल पहुंचा। तदनंतर महातेजस्वी भगवान हरि स्वयं जहाँ श्रीरंग नाम से निवास करते हैं, जहाँ महिषासुर मर्दिनी दुर्गा वेंकटी नाम से पुकारी जाती हैं, उस वेंकटाचल की यात्रा मेरे द्वारा की गई। तत्पश्चात चंद्रतीर्थ, भद्रवट, कावेरी, कुटिलाचल, अवटोदा, ताम्रपर्णी, त्रिकूट, कोलगिरी, वशिष्ठ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, महोदधि, ऋषिकेश, विराज, विशाल और नीलाद्रि, जगन्नाथपुरी, भीमकूट, श्वेतगिरी, रुद्रतीर्थ तथा जहाँ तपस्या करके पार्वती ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया था, उस उमावन तीर्थ की मैंने यात्रा की। साथ ही वरुण तीर्थ, सूर्य तीर्थ, हंस तीर्थ तथा महोदधि तीर्थ की यात्रा हुई, जहाँ स्नान करके काकोला पहाड़ी कौवा भी राजहंस बन जाता है, जहाँ स्नान मात्र करके एक राक्षस ने देवत्व पद प्राप्त कर लिया था। उसके बाद विश्वरूप, वंदित तीर्थ रत्नेश तथा कुहकाचल तीर्थ गया, जहाँ नर नारायण का दर्शन करके मनुष्य करोड़ों पाप से मुक्त हो जाता है। सरस्वती, दृष्टद्वती और नर्मदा नामक मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी नदियों की मैंने यात्रा की। भगवान नीलकंठ, महाकाल, अमरकंटक, चंद्रभागा, वेत्रवती, वीरभद्र, गणेश्वर, गोकर्ण, बिल्वतीर्थ, कर्मकुंड और सतारक तीर्थों में जाकर आपकी कृपा से मैं अन्य तीर्थों में भी गया, जहाँ मात्र स्नान करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे मुने, साधुजनों की जो कृपा है वो प्राणियों में कल्याणकारिणी बुद्धि को जन्म देती है। एक ओर तो सभी तीर्थ हैं और दूसरी ओर करुणापूर्ण साधुजन प्राणियों के कल्याण का, उन पर कृपा करने का व्रत धारण कर इतस्ततः परिभ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, आप सभी वर्णों के गुरु हैं तथा विद्या एवं वय में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपसे उस आदि भौतिक स्वरूप के विषय में पूछ रहा हूँ जो चिरंतन काल से चला आ रहा है। मैं क्या करूँ, किससे पूछूं? मेरा मन अत्यंत चंचल हो उठा है। ये ब्रह्म के विषय में तो निष्प्रह रहता है, पर विषयों में अति लालायित है। ये रंच मात्र भी उस अज्ञान रूपी अंधकार का विछोह सहन नहीं कर सकता है। हे विप्रदेव, कर्मों का जो श्रेष्ठतम क्षेत्र है वो अनेक प्रकार के भावों से व्यामोहित है। ज्ञान संपन्न व्यक्ति के पास जिस प्रकार से शांति आ जाती है, विवेकवान श्रेष्ठ मनुष्य जिस प्रकार अंतर्बाह्य दोनों स्थितियों में शुद्धता को प्राप्त कर लेता है, उस सब मुझे बताने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, हे वैश्यवर्य, ये मन अत्यंत बलवान है। ये नित्य ही विकारयुक्त स्वभाव वाला है, तथापि जैसे पीलवान मतवाले हाथी को भी वश में कर लेता है, वैसे ही सत्संगति से आलस्य रहित होकर साधन करके तीव्र भक्ति योग से तथा सद्विचार के द्वारा अपने मन को वश में कर लेना चाहिए। इस संबंध में तुम्हें विश्वास हो जाए, इसलिए मैं एक इतिहास बता रहा हूँ जो नारद के पूर्व जन्म के जीवन वृत्त से जुड़ा हुआ है, जिसको स्वयं उन्होंने ही मुझसे कहा था। नारद जी ने मुझसे कहा, हे मुने, मैं प्राचीन काल में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का दासी पुत्र था। वहीं पर मुझे महान पुण्यात्माओं की सत्संगति प्राप्त करने का सुअवसर भी मिला। एक बार
वर्षा काल में भाग्यवश मेरे घर साधुजन ठहरे हुए थे। मेरे द्वारा विनम्रता पूर्वक बराबर की गई सेवा से अत्यंत संतुष्ट होकर उन लोगों ने मुझे उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से मेरी बुद्धि निर्मल और हितैषिणी बन गई, जिससे अब मैं अपने में ही सबको विष्णुमय देखता हूँ। मुनियों ने नारद जी से कहा, हे वत्स, तुम सुनो, हम सब तुम्हारे हित में कह रहे हैं। जिसको स्वीकार कर तदनुसार जीवन यापन करने वाला प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है। इस संसार में अनेक प्रकार के देवता, पक्षी तथा मनुष्य आदि की योनियां हैं, जो कर्म पाश में बंधी हुई हैं। वे सदैव पृथक पृथक रूप से कर्म फलों का भोग करते हुए सत्वगुण से देवत्व, रजोगुण से मनुष्यत्व और तमोगुण से तिर्यक योनि प्राप्त करते हैं। वासना में आबद्ध बुद्धिहीन प्राणी माता के गर्भ से बार बार जन्म लेकर मृत्यु का वरण करता है। इस प्रकार उन असंख्य योनियों में जाकर वो कभी दैवयोग से ही मनुष्य की दुर्लभ योनि को प्राप्त कर महात्माओं की कृपा से भगवान हरि को जानकर तथा अपार भवसागर को रोग रूपी ग्राह और मोह रूपी पाश से युक्त समझकर मुक्त हो जाता है। इस भवसागर को पार करने के इच्छुक प्राणी के लिए राम नाम स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई साधन हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे दही का मंथन करने से नवनीत और काष्ठ का मंथन करने से अग्नि प्राप्त होती है, वैसे ही आत्म मंथन कर उस परमात्मा को जो प्राणी जान लेता है वो सुखी हो जाता है। ये आत्मा नित्य, अव्यय, सत्य, सर्वगामी, सभी प्राणियों में अवस्थित और महान है। यह अप्रमेय है। ये स्वयं में ज्योति स्वरूप एवं मन से भी अग्राह्य है। ये वो तत्व है जो सच्चिदानंद स्वरूप है और सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान रहता है। भावों के विनष्ट हो जाने पर भी कभी विनष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश सभी प्राणियों में, तेज, जल में तथा वायु सभी पार्थिव पदार्थों में स्थित है, उसी प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त और निर्लेप है। भक्तों पर कृपादृष्टि रखने वाले भगवान हरि साधुओं की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे निर्गुण हैं, फिर भी अज्ञानियों को गुणवान प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की ज्ञानवती बुद्धि से अपने हृदय में उस परमात्मा का चिंतन करता है, उसके भक्ति योग से संतुष्ट होकर वे अजन्मा पुरुष परमात्मा उसको अपना दर्शन देते हैं। तत्पश्चात वो भक्ति कृतार्थ हो जाता है और सर्वदा सर्वत्र निष्काम भाव से बना रहता है। अतः बंधनयुक्त इस शरीर में अहंकार का परित्याग करके स्वप्न प्राय संसार में ममता और आसक्ति से रहित होकर संचरण करे। स्वप्न में धैर्य कहाँ स्थिर रहता है, इंद्रजाल में कहाँ सत्यता होती है, शरतकाल के मेघ में कहाँ नित्यता रहती है, वैसे ही शरीर में सत्यता कहाँ रहती है। ये दृश्यमान समस्त चराचर जगत अविद्या कर्म जनित है। ऐसा जानकर तुम्हें आचारवान योगी बनना चाहिए, उससे तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार का उपदेश देकर वे सभी दीनहीन प्राणियों पर वात्सल्य भाव रखने वाले साधु वहाँ से चले गए। तदनंतर मैं उनके द्वारा बताए गए मार्ग से उसी प्रकार का आचरण प्रतिदिन करता रहा। कुछ ही समय के पश्चात मैंने अपने अंतःकरण में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि शरतकालीन चंद्रमा के समान निर्मल, प्रतिक्षण आनंद प्रदान करने वाला अद्भुत प्रकाशपुंज प्रज्वलित हो रहा है। वो महातेज मुझे प्रचुर सुख से सींचकर अपने प्रति अधिक स्पृहायुक्त बनाकर आकाश में विद्युत की भांति अंतर्हित हो गया। भक्ति पूर्वक मैं उस अनोखे ज्योतिपुंज का ध्यान करता हुआ समय आने पर अपना शरीर छोड़कर विष्णुलोक चला गया। हे ब्राह्मण, उन्हीं प्रभु की इच्छा से पुनः मेरा जन्म ब्रह्मा से हुआ। उन भगवान की कृपा से ही मैं आज अनासक्त रहकर तीनों लोकों में बार बार वीणा बजाते और गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ। अपना ऐसा अनुभव बताकर मुनि नारद मेरे पास से मनोनुकूल दिशा में चले गए। उनकी उस बात से मुझको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बहुत संतोष भी मिला। अतः सत्संगति तथा भगवत भक्ति से तुम्हारा विशुद्ध, निर्मल और शांत स्वभाव वाला मन सुखी हो जाएगा। हे धर्मज्ञ, साधु संगति होने पर अनेक जन्मों में किया गया पाप शीघ्र ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे शरतकाल के आने पर बरसात समाप्त हो जाती है। वैश्य ने कहा, हे ऋषिराज, आपके इस वाक्यमत रसपान से मेरे अंतःकरण को शांति मिल गई। आज आपके इस दर्शन से मेरी समस्त तीर्थ यात्रा का फल प्रकट हो उठा है। ये सुनकर लोमश जी ने कहा, हे राजेंद्र, धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के फल की इच्छा करने वाले तुम्हारे हित में ये मानता हूँ कि वृषोत्सर्ग के बिना जो बहुत सत्कर्म तुमने किए हैं वे सब
ओस के रूप में पृथ्वी पर गिरे हुए जल के समान कुछ भी कल्याण करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इस पृथ्वी तल पर विषोत्सर्ग के सदृश हितकारी कोई साधन नहीं है। इस श्रेष्ठ कर्म को करने वाले लोग अनायास पुण्यात्मा को सद्गति प्रदान कर देते हैं। विषोत्सर्ग कर्म जिसने किया है वो व्यक्ति और जो अश्वमेध यज्ञ का करता है, मेरी दृष्टि में दोनों समान हैं। वे दोनों दिव्य शरीर प्राप्त करके इंद्रदेव का सानिध्य ग्रहण करते हैं। अतः तुम पुष्कर तीर्थ में जाकर विषोत्सर्ग कर्म को संपन्न करो। हे साधु, उसके बाद ही तुम अपने घर जाओ, जिससे कि इस तीर्थ यात्रा का समस्त कृत्य भली भांति पूर्ण हो जाए। विपश्चित ने कहा। इसके बाद वो वैश्य यज्ञ को पूर्ण करने वाले वरारूपी भगवान जहाँ विद्यमान हैं, उस श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में गया और उसने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऋषि श्रेष्ठ ने जैसा कहा था उस विषोत्सर्ग कर्म को विधिवत संपन्न किया। इसके बाद लोमश ऋषि की संगति से वो बहुत से तीर्थों में गया। अधिक पुण्य नीलविष विवाह से उसको प्राप्त हुआ था। श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर दिव्य विषयों को भोगने के बाद उसका वीरसेन के राजकुल में जन्म हुआ। इस जन्म में उसको वीर पंचानन नाम की ख्याति प्राप्त हुई। वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्ट का एक अद्वितीय साधक था। वृषोत्सर्ग करते समय वहाँ जो नौकर चाकर उपस्थित थे, वे भी गाय की पूंछ के तर्पण के छींटों का स्पर्श करके दिव्य रूप हो गए। जो दूर से ही इस कार्य को देख रहे थे, वे लोग हृष्ट-पुष्ट हो गए और उनका स्वरूप कांति से चमक उठा। इसके अतिरिक्त जो लोग इस सत्कर्म के भूभाग से बहुत दूर थे, वे मलिन दिखाई दे रहे थे। विषोत्सर्ग न देखते हुए जो लोग उसकी निंदा करने वाले थे, वे अभागे, दीनहीन और व्यवहार आदि में रुक्ष, कृश और वस्त्र विहीन हो गए। हे द्विज, मैंने भगवान पराशर से पूर्वजन से संबंध इस राजा का अद्भुत और धार्मिक जो वृत्तांत सुना था, उसका वर्णन आपसे कर दिया। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करके अब अपने घर लौट जाएं। मंत्री के ऐसे वाक्यों को सुनकर वे ब्राह्मण अत्यधिक आश्चर्यचकित हो उठे। तदनंतर राजसेवकों के द्वारा उन्हें घर पर पहुंचा दिया गया। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, सभी कर्मों में वृषोत्सर्ग कर्म श्रेष्ठतम है। अतः आप यदि यमराज से भयभीत हैं तो यथाविधि वृषोत्सर्ग कर्म ही करें। हे राजश्रेष्ठ, वृषोत्सर्ग के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति की सिद्धि प्रदान कर सके। आपको मैंने धर्म का रहस्य बता दिया है। यदि पति पुत्र से युक्त नारी पति के आगे मर जाती है तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, महर्षि वशिष्ठ के उक्त वचनों को सुनकर राजा वीरवाहन ने मथुरा में जाकर विधिवत वृषोत्सर्ग का अनुष्ठान किया। तदनंतर अपने घर पहुंचकर उसने अपने को कृतार्थ माना। समय आने पर जब उसकी मृत्यु हुई तब यमराज के दूत उसको लेकर कालपुरी की ओर चले, किंतु उस नगर को पार करके मार्ग में जब वो अधिक दूर निकल गया तो उसने दूतों से पूछा कि श्राद्धदेव का नगर कहाँ है। तब दूतों ने उसको बताया कि जहाँ पापी लोग पाप शुद्धि के लिए यमदूतों के द्वारा नरक में ढकेले जाते हैं, वहाँ धर्माधर्म की विवेचना करने वाले धर्मराज विराजमान रहते हैं। वहीं वह श्राद्धदेवपुर है। आप जैसे पुण्यात्माओं के द्वारा वो नहीं देखा जाता है। उसी समय देव गंधर्वों के सहित दिव्य रूप वाले धर्मराज ने उस राजा के समक्ष अपने को प्रकट किया। अपने सामने उपस्थित धर्मराज को देखकर राजा ने बड़े ही आदर के साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर उसने अनेक प्रकार से गुण कीर्तन करते हुए उन्हें संतुष्ट किया। धर्मराज ने भी राजा की प्रशंसा करके यही कहा, हे दूतों, तुम सब इन्हें उस देवलोक में ले जाओ जहाँ प्रचुर भोग के साधन सुलभ हैं। राजा वीरवाहन ने उस आदेश को सुनकर सामने ही स्थित धर्मराज से पूछा, हे देव, मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप मुझे किस पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक ले जा रहे हैं। धर्मराज ने कहा, हे राजन, तुमने दान यज्ञादि अनेक पुण्य कार्यों को विधिवत संपन्न किया है। वशिष्ठ की आज्ञा मान करके तुमने मथुरा में वृषोत्सर्ग भी किया है। हे नरेश, यदि मनुष्य थोड़े भी धर्म का सम्यक रूप से पालन करता है तो वो ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से अधिकाधिक हो जाता है। ऐसा कहकर यमुना के भ्राता उसी क्षण अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात वीरवाहन स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, मैंने वृषोत्सर्ग नामक यज्ञ का महात्म्य विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दिया है।
प्राणियों के पाप कर्म को समाप्त करने वाले इस आख्यान को सुनने वाला व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। संतप्तक ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा। सत्संगति तथा भगवत कृपा से 5 प्रेतों तथा ब्राह्मण का उद्धार। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपने वृषोत्सर्ग नामक यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल से संबंधित जो आख्यान कहा उसको मैंने सुन लिया है। अब आप पुनः किसी अन्य कथा का वर्णन करें जिसमें आपकी अद्भुत महिमा निहित हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अब मैं संतप्तक नामक ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा को बताता हूँ। हे पक्षिन, पूर्व काल में संतप्तक नामक एक ब्राह्मण था जिसने तपस्या के बल पर अपने को पाप रहित कर लिया था। ये संसार असार है ऐसा जानकर वो वनों में वैखानस मुनियों के द्वारा आचरित वृत्ति का पालन करते हुए अरण्य में ही विचरण करता था। किसी समय उस ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। संसार के प्रति इंद्रियां स्वतः आकृष्ट हो जाती हैं, इस कारण से उसने अपनी बाह्य चित्तवृत्तियों को भी रोक लिया था, किंतु पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वो मार्ग भूल गया और चलते चलते मध्याह्न काल हो गया। स्नान के लिए जल की अभिलाषा से वो चारों ओर देखने लगा। उसे उस समय सैकड़ों गुल्म, लता और बांस के वृक्षों से घिरा हुआ, वृक्षों की शाखाओं से व्याप्त घनघोर एक वन दिखाई पड़ा। वहाँ ताल, तमाल, प्रियाल, कटहल, श्रीपर्णी, शाल, शाखोट, सिहोर का वृक्ष, चंदन, तिंदुक, राल, अर्जुन, आमड़ा, लसोड़ा, पहेड़ा, नीम, इमली, बैर और कनेल तथा अन्य बहुत से वृक्षों की सघनता के कारण पक्षियों के लिए भी मार्ग नहीं दिखता था। फिर मनुष्य के लिए उस वन में कहाँ मार्ग मिल सकता था। वो वन तो सिंह, व्याघ्र, तरक्षु, नीलगाय, रीछ, महिष, हाथी, कृष्णमृग, नाग और बंदर तथा अन्य प्रकार के हिंसक जीव जंतु, राक्षस एवं पिशाचों से परिव्याप्त था। संतप्तक उस प्रकार के घनघोर भयावह वन को देखकर भयाक्रांत हो उठा। भयभीत वो अब किस दिशा में जाए इसका निर्णय नहीं कर सका। फिर जो होगा देखा जाएगा ये सोचकर वो वहाँ से पुनः चल पड़ा। झींगुरों की झंकार तथा उल्लुओं की धूतकार ध्वनियों पर कान लगाए वो 5 ही डग चला था कि सामने बरगद के वृक्ष में बंधा एक शव लटका हुआ उसे दिखाई दिया, जिसे 5 महाभयंकर प्रेत खा रहे थे। हे खगेश, उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। नेत्र रूपी कुओं में गिरने के भय से नासिका ने उनका साथ छोड़ दिया था। वसा से भरे हुए ताजे शव के मस्तिष्क भाग का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मनाते थे और हड्डी की गांठों को तोड़ने में लगे हुए जिनके बड़े बड़े दांत किटकिटाते थे, ऐसे प्रेतों को देखकर घबराए हुए हृदय वाला वो ब्राह्मण वहीं ठिठक गया। उस निर्जन वन में आ रहे ब्राह्मण को उन प्रेतों ने देख लिया था, अतः मैं उसके पास पहले जाऊंगा, मैं उसके पास पहले जाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में वे सभी प्रेत दौड़ पड़े। उनमें से 2 प्रेतों ने इस ब्राह्मण के दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 प्रेतों ने दोनों पैर पकड़ लिए। एक प्रेत शेष बचा था, उसने इसका सिर पकड़ लिया। तदनंतर वे सभी कहने लगे कि मैं इसे डकारूंगा, मैं इसे खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे 5 प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे। फिर उसे साथ लेकर वे सहसा आकाश में चले गए। किंतु उस बरगद पर शव का अभी कितना मांस शेष है और कितना नहीं, इस बात को भी वे सोच रहे थे। उसी समय उन लोगों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के कारण वो शव तो अभी फटी हुई आंत से युक्त है। इसलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और शव को अपने पैरों से बांधकर पुनः आकाश में ही उड़ गए। आकाश में ले जाए जा रहे उस प्रेत रूप में स्वयं को ही समझकर वो भर्यात ब्राह्मण पूर्ण मन से मेरी शरण में आ गया। देवाधिदेव चिन्मय सुदर्शन चक्रधारी मुझ हरि को प्रणाम कर वो इस प्रकार स्तुति करने लगा। जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रहार से ग्राह के मुख को विदीर्ण कर उसके दुख को नष्ट किया था, तो ग्राह के मुख में फंसे हुए गजराज को मुक्त कराने वाले हैं, वे श्रीहरि मेरे कर्मपाश को काट कर मुझे मुक्त करें। मगध नरेश जरासंध ने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जिन मुरारी श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के लिए पांडुपुत्र भीमसेन के द्वारा उस दुष्ट को मल्लयुद्ध में मरवाकर राजाओं को मुक्त किया था, वे इस समय मेरे कर्मपाश को काटकर मेरा दुख दूर करें। हे गरुड़, उस समय दत्तचित्त होकर जब वो मेरी स्तुति में लग गया
तो उसे सुनते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ और सहसा वहां जा पहुंचा जहां प्रेत उसको लेकर जा रहे थे। उन लोगों के द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ काल तक बिना पूछे मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। मेरे सन्निधि मात्र से उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने मार्ग में सुमेरु पर्वत पर जा रहे मणिभद्र नामक यक्षराज को देखा। मैंने नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, हे यक्षराज, तुम इस समय इन प्रेतों को विनष्ट करने के लिए प्रतिद्वंदी योद्धा बन जाओ। युद्ध में इन्हें मारकर इस शव को अपने अधिकार में करो। ऐसा सुनते ही उस मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेत रूप को धारण कर लिया। दोनों भुजाओं को फैलाकर होठों से जीभ चाटते हुए और अपनी लंबी लंबी निश्वासों से उन प्रेतों को दहलाते हुए वो मणिभद्र उनके सम्मुख जाकर डट गया। उसने दो को अपनी दोनों भुजाओं से, दो को दोनों पैरों से और एक को सिर से पकड़ लिया। उसके बाद अपने शक्तिशाली मुक्के से उन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवर्ण मुख हो गए। वे उस ब्राह्मण तथा शव को एक हाथ और एक पैर से पकड़कर युद्ध करने लगे। उन लोगों ने अपने नख, थप्पड़, लात एवं दांतों से उस पर प्रहार किए, पर मणिभद्र ने उनके प्रहार को विफल कर उनसे शव को ले लिया। उस यक्ष के द्वारा शव को छीन लिए जाने पर पारियात्र पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यंत उत्साह से भरे हुए पुनः प्रेत रूप मणिभद्र की ओर दौड़ पड़े। क्षणमात्र में ही उन लोगों ने वायु के समान द्रुतगामी मणिभद्र को घेर लिया, किंतु वो अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे प्रेत पुनः उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचे। उस पर्वत पर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मण को ज्यों ही मारना प्रारंभ किया, त्यों ही मेरी उपस्थिति और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल उनमें पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो उठी। इसके बाद ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके उन प्रेतों ने ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, हे विप्रदेव, आप हमें क्षमा करें। उनके दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? ये क्या कोई माया है अथवा ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ? यह मेरे चित्त का विभ्रम है। प्रेतों ने कहा, हम सब प्रेत हैं और पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से इस योनि को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, तुम्हारे क्या नाम है? तुम सब क्या करते हो? तुम्हें कैसे इस दशा की प्राप्ति हुई? पहले मेरे प्रति तुम लोगों का व्यवहार कैसे अविनयी था और इस समय कैसे विनयी हो गया है? प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, आप यथाक्रम अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। हे योगीराज, हम आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण ने कहा। ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पृथक पृथक रूप से प्रेतों ने कहा। पर्युषित ने कहा, किसी समय मैंने श्राद्ध के सुअवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित किया था। वो वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर विलंब से पहुंचा। बिना श्राद्ध किए ही भूख के कारण मैंने उस पाक को खा लिया। कुछ पर्युषित बासी अन्न लाकर मैंने उस ब्राह्मण को दे दिया। मरने पर मुझे उसी पाप के कारण इस दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई। मैंने ब्राह्मण को जो बासी भोजन दिया था उसी से मेरा नाम पर्युषित हो गया। सूचिमुख ने कहा, किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्थान के लिए भद्रवट तीर्थ में गई। उसके साथ उसका 5 वर्षीय पुत्र भी था, जिसके सहारे वो जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया और निर्जन वन में मैंने राहजनी की। हे विप्र, उस लड़के के सिर पर मुष्टि प्रहार कर मैंने दोनों के वस्त्र और राह में खाने योग्य सामान छीन लिया। वो लड़का प्यास से व्याकुल हो उठा था, अतः वो माता के पास स्थित जल लेकर पीने लगा। उस पात्र में उतना ही जल था। मैंने उसको डांट कर जल पीने से रोक दिया और स्वयं उस पात्र का सारा जल पी गया। भय संत्रस्त, प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। पुत्र शोक से व्यथित उसकी माँ ने भी कुएं में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। इसी पाप से मुझको ये प्रेतयोनि प्राप्त हुई है। पर्वताकार शरीर होने पर भी इस समय मैं सुई की नोक के समान मुख वाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ मैं प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी ये मेरा सुई के छिद्र के समान मुख उसको खाने में असमर्थ है। मैंने क्षुधाग्नि से जलते हुए ब्राह्मणी के बालक का मुंह बंद किया था। उसी पाप से मेरे मुंह का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया है। इसी कारण मैं आज सूचिमुख नाम से प्रसिद्ध हूँ। शीघ्रग ने कहा, हे विप्रवर, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। उस जन्म में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए
मैं एक दूसरे देश में जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास बहुत धन था, अतः उस धन के प्रति मेरे मन में लोभ आ गया। अदृष्ट के विपरीत होने से वहाँ मेरा मूलधन समाप्त हो चुका था। हम दोनों ने वहाँ से निकलकर मार्ग में स्थित नदी को नाव से पार करना प्रारंभ किया। उस समय आकाश में सूर्य लाल हो गया था। राह की थकान से व्याकुल मेरा वो मित्र मेरी गोद में अपना सिर रखकर सो गया। उस समय लोभवश मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो उठी, अतः सूर्यास्त हो जाने पर गोद में सोए हुए अपने मित्र को मैंने जल प्रवाह में फेंक दिया। मेरे द्वारा नाव में किए गए उस कृत्य को अन्य लोग भी न जान सके। उस व्यक्ति के पास जो कुछ बहुमूल्य हीरे जवाहरात, मोती तथा सोने की वस्तुएं थी, वो सब लेकर मैं शीघ्र ही उस देश से अपने घर लौट आया। घर में वो सब सामान रखकर मैंने उस मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मेरे उस मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया और मैं भाग आया हूँ। मैंने उससे फिर कहा कि हे पुत्रवती नारी, तुम रोना नहीं। शोक से व्यथित उस स्त्री ने तत्काल घर के बंधु बांधवों की ममता का परित्याग कर अपने प्राणों की भेंट अग्नि को यथाविधि चढ़ा दिया। उसके बाद निष्कंटक स्थिति देखकर मैं प्रसन्नचित्त अपने घर चला आया। घर आकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक उस धन का मैंने उपभोग किया। मित्र को नदी के जल प्रवाह में फेंककर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था। उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्रग हो गया। रोधक ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति का था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोभवश मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को अलग कर दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को अत्यधिक दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता लुक छिपकर कुछ न कुछ उसको दे देते थे। जब मैंने भाई को माता पिता के द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वस्त पुरुषों से सुनी तो एक सूने घर में माता पिता को जंजीर से रुद्ध कर दिया। कुछ दिनों के बाद दुखी उन दोनों ने विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हे द्विज, माता पिता से रहित होकर मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा। ग्राम तथा नगर में भटकता हुआ एक दिन वो भी भूख से पीड़ित होकर मर गया। हे ब्राह्मण, मरने के बाद उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली। माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। लेखक ने कहा, हे विप्रदेव, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहाँ के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय में पुजारी के पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियाँ थीं। स्वर्ण निर्मित उन प्रतिमाओं के अंगों में बहुत सा रत्न भी लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पापासक्त हो गई, अतः मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्रादि से रत्नों को निकाल लिया। छत विक्षत और रत्न रहित नेत्रों को देखकर राजा प्रज्वलित अग्नि के समान क्रोध से तमतमा उठा। उसके बाद राजा ने ये प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि उसने मूर्तियों से रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। ये सब सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर उसका पशु की तरह वध कर दिया। तदनंतर चुराई गई मणियों तथा सोने को लेकर मैं रात्रि में ही अन्यत्र जाने लगा, किंतु मार्ग में स्थित घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन एवं काटने का जो कार्य किया था, उस पाप से आज मैं लेखक नाम का प्रेत हूँ। नरक भोग करने के पश्चात मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत गणों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशाएं बताई हैं, वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है, उसको भी मुझे बताओ। प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस और रक्त बलात् अपहृत करके हम उसे पीड़ा पहुँचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे निष्पाप, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुने। कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं है उसे हम बता रहे हैं। हे विप्र, वमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष्य और पान है। इसके आगे न पूछें, क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हमें बहुत ही लज्जा आ रही है। हे स्वामिन, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंदबुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे विप्र,
हमें पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। अपने विनय या अभिनय के संदर्भ में हम कुछ नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रीतों के ऐसा कहने एवं ब्राह्मण के सुनने के समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और स्तुतियों से मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्य से उत्फुल्ल नेत्र वाले उन प्रेतों ने तपस्या की। हे खगराज, प्रेमाधिक्य होने से उनकी वाणी रुक गई। उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। इस लखित वाणी में वो ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको नमस्कार है। ब्राह्मण ने जैसे ही ये कहा, उसी समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी, श्रेष्ठ, आकाशचारी, गंधर्व एवं अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहां आ पहुंचे। उन विमानों की प्रभा से वो पर्वत चतुर्दिक आलोकित हो गया। उन 5 के साथ वो ब्राह्मण विमान पर चढ़कर मेरे लोक को चला गया। तथा जीवित श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, इस संपूर्ण अर्धदैहिक कार्य को संपन्न करने का अधिकारी कौन है? ये क्रिया कितने प्रकार की है? ये सब मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, जो मनुष्य मर जाता है उसका अर्धदैहिक कार्य पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथवा सपिंड या जाति के लोग कर सकते हैं। इन सभी के अभाव में समानोदक संतान इस कार्य को करने का अधिकारी है। यदि दोनों कुलों, मातृकुल एवं पितृकुल के पुरुष समाप्त हो गए हों तो स्त्रियां इस कार्य को कर सकती हैं। यदि मनुष्य ने इच्छा पूर्वक अपने सभी सगे संबंधियों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है तो उसका अर्धदैहिक कार्य राजा को कराना चाहिए। ये क्रिया 3 प्रकार की है, जिनको पूर्व, मध्यम एवं उत्तर क्रियाओं की संज्ञा दी गई है। हे पक्षिन, इस क्रिया को प्रति संवत्सर एक उद्दिष्ट विधान से करना अपेक्षित है। इस श्राद्ध क्रिया के फल को तुम मुझसे सुनो। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, मरुद्गण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, मातृगण और इनके अतिरिक्त जो भी प्राणी संसार में उत्पन्न हैं, उन सभी को श्रद्धापूर्वक किए जा रहे श्राद्ध से मनुष्य प्रसन्न कर सकता है। ऐसे श्राद्ध से तो संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। जो लोग अपने सगे संबंधियों के द्वारा किए गए श्राद्ध से संतृप्त हो जाते हैं, वे श्राद्धकर्ता को पुत्र, स्त्री और धन आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अधिकार और क्रिया भेद का निरूपण किया। गरुड़ ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, यदि पहले कहे गए अधिकारियों में से एक भी ना हो तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, जब अधिकारी व्यक्ति न हो और न तो किसी के अधिकार का निश्चय ही हो रहा हो तो वैसी स्थिति में मनुष्य को स्वयं अपने जीवन काल में ही जीवित श्राद्ध कर लेना चाहिए। उपवास पूर्वक स्नान करके भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हृदय होकर मनुष्य एकाग्र मन से उस कर्ता, भोक्ता, सर्वेश्वर विष्णु की पूजा करे। उसके बाद वो अपने पितृगणों के लिए तिल एवं दक्षिणा के सहित 3 जलधेनु ओम पितृभ्य स्वधा कहकर निवेदित करे और धेनुदान करते समय ओम अग्नये कव्य वाहनाय स्वधा नमः तथा ओम सोमाय त्वा पितृमते स्वधा नमः ऐसा स्मरण करता हुआ वो दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणा सहित तीसरी जलधेनु देते समय विशेष रूप से यमा यांगिर से स्वधा नमः ये स्मरण करता रहे। भगवान विष्णु के यजन एवं जलधेनु दान के मध्य ही ब्राह्मणों का आवाहन करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। वो पहली जलधेनु उत्तर दिशा में तथा दूसरी जलधेनु दक्षिण दिशा में रखे और उन दोनों धेनुओं के मध्य में तीसरी धेनु रखकर आवाहन आदि श्राद्ध संबंधी कार्य करे। इस आवाहन आदि क्रिया के पूर्व में सर्वप्रथम आवाहन पूर्वक विश्व देवों के प्रतिनिधिभूत ब्राह्मणों की भलीभांति पूजा कर वो मंत्र कहे। तदनंतर आवाहनादिक जो शेष कार्य हैं उन्हें पितृ शेष कार्यों की तरह संपादित करे। उसके बाद वो वसु के उद्देश्य से ब्राह्मण को एक सुशील धेनु का दान दे। तत्पश्चात आग्नेय कोण में रुद्रदेव तथा दक्षिण दिशा में सूर्यदेव के निमित्त स्थित ब्राह्मणों को भी एक एक गाय देनी चाहिए तथा विश्व देवों के लिए तिलपूर्ण पात्र का निवेदन करे। तदनंतर ब्राह्मणों को अक्षयोदक दान करना चाहिए एवं ब्राह्मण ओम स्वस्ति इस प्रतिवचन से श्राद्धकृत्य की संपूर्णता का आशीर्वाद दें। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनका विसर्जन करें।
इसके पश्चात स्वस्थ चित्त होकर कुलदेवी, ईशानी, शिव तथा भगवान नारायण का स्मरण करे। तदनंतर चतुर्दशी तिथि को सुगमता से उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ नदी के तट पर जाए। वहाँ वस्त्र तथा लौह खंडों का दान करे एवं ओम जितम ते इस मंत्र का जप करता हुआ स्वयं दक्षिणाभिमुख होकर अग्नि को प्रज्वलित करे। तदनंतर वो 50 कुशों से ब्राह्मी प्रतिकृति पुत्तल बना करके उसका दाह करे। इसके बाद शमशान में विहित होम करके अंत में पूर्णाहुति की क्रिया संपन्न करे। तत्पश्चात निरग्नि भूमि, यम तथा रुद्रदेव का स्मरण करे। हवन करने के बाद प्रधान स्थान पर उक्त देवों का आवाहन करना चाहिए। उसके बाद वो अग्नि में मूंग मिश्रित चरु पकाए। तदनंतर तिल तंडुल मिश्रित दूसरी चरु पकाए। ओम पृथिव्ये नमस्तुभ्यम इस मंत्र से प्रथम चरु निवेदित करे। ओम यमाय नमश्च इस मंत्र से यम को द्वितीय चरु निवेदित करे। ओम नमश्चाथ रुद्राय शमशान पते नमः इस मंत्र से शमशानपति रुद्र को निवेदित करे। उसके बाद श्राद्धकर्ता 7 नाम वाले यमराज के लिए निम्न मंत्रों से 7 जलांजलियां छोड़े। ओम यमाय स्वधा तस्मै नमः, ओम धर्मराजाय स्वधा तस्मै नमः, ओम मृत्युवे स्वधा तस्मै नमः, ओम अंतिकाय स्वधा तस्मै नमः, ओम वैवस्वताय स्वधा तस्मै नमः, ओम कालाय स्वधा तस्मै नमः और ओम सर्वप्राणहाराय स्वधा तस्मै नमः। इसके बाद श्राद्धकर्ता तुम सब अमुक अमुक गोत्र से संबंधित हो, ये तिलोदक तुम्हारे लिए होवे ऐसा कहते हुए अर्घ्य पुष्प से युक्त 10 पिंड दान दे। उसके बाद उन्हें धूप, दीप, बलि, गंध तथा अक्षय जल प्रदान करे। उक्त 10 पिंडों का दान देने के पश्चात भगवान विष्णु के सुंदर सुभग मुख का ध्यान करना चाहिए। इस कृत्य को करने के बाद आशौच के अंत में प्रतिमास मासिक श्राद्ध और सपिंडीकरण करना चाहिए। श्राद्ध चाहे अपने लिए हो या दूसरे के लिए, यही नियम है। शक्ति, आरोग्य, धन और आयु ये चारों अस्थिर होते हैं, अतः ऐसा जानकर जीवित श्राद्ध करना चाहिए। मैंने इस जीवित श्राद्ध के विषय में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। राजा बभ्रुवाहन की कथा। राजा द्वारा प्रेत के निमित्त की गई अर्धदैहिक क्रिया एवं वृषोत्सर्ग से प्रेत का उद्धार। गरुड़ ने कहा, हे निष्पाप देव, आपने ये कहा कि जब मनुष्य की अर्धदैहिक क्रिया को करने वाला कोई न हो तो उस आद्य क्रिया को राजा संपन्न कर सकता है। प्राचीन काल में क्या किसी राजा ने किसी ऐसे व्यक्ति की अर्धदैहिक आदि क्रिया संपन्न की थी? श्री कृष्ण ने कहा, हे सुपर्ण, तुम सुनो। जिस राजा ने इस क्रिया को किया था मैं उसके विषय में कहूँगा। कृतयुग में वंग देश में बभ्रुवाहन नामक एक राजा था। हे पक्षींद्र, उस समुद्र से चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्मानुसार भलीभांति रक्षा करता था। उसने अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग किया। उसके शासनकाल में कोई भी पापी नहीं था। प्रजाओं को न तो चोर का भय था और न तो दुष्ट जनों के द्वारा किए गए उपद्रवों का आतंक था। उसके राज्यकाल में किसी भी प्रकार के रोग का भय भी नहीं था। सभी अपने अपने धर्म में अनुरक्त थे। वो राजा तेज में सूर्य की भांति, अशुद्धता शांति में पर्वत के समान और सहिष्णुता में पृथ्वी के समान। सहिष्णुता में के बाद कट कर दो। 100 घुड़सवार सैनिकों को साथ लेकर मृगया के लिए एक घने वन की ओर प्रस्थान किया। उस समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख तथा दुंदुभियों की ध्वनि से मिलकर निकले किलकिलाहट भरे शब्दों से वातावरण गूंज रहा था। वहाँ स्थान स्थान पर चारों ओर उस राजा की स्तुति हो रही थी। चलते चलते उस राजा को नंदनवन के समान एक वन दिखाई पड़ा। वो वन बिल्व, मंदार, खदिर, कैथ तथा बांस के वृक्षों से परिव्याप्त था। ऊंचे नीचे पर्वतों से चारों ओर घिरा हुआ था। जल रहित तथा निर्जन उस वन का विस्तार कई योजन का था। मृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिंसक जीव जंतु उसमें भरे हुए थे। अपने सेवक एवं सैनिकों के साथ नाना प्रकार के मृगों को मारते हुए उस नरशार्दूल ने खेल ही खेल में उस वन को विक्षुब्ध कर दिया। इसके बाद राजा ने किसी एक मृग के कुक्षी भाग में बाण का प्रहार किया। आहत होकर भी वो मृग बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अकेला अत्यधिक दूरी तय करने के कारण थका हुआ, भूख प्यास से पीड़ित वो राजा उस वन को पार करके एक दूसरे घनघोर वन में जा पहुंचा। अत्यंत ही प्यास से क्षुब्ध होकर वो उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। हंस और सारस पक्षियों के शब्द से सूचित किए गए पूर्चक्र नामक सरोवर पर जाकर उसने अश्व के साथ वहां स्नान किया। तदनंतर
उस सरोवर के लाल एवं नीले कमलों के पराग से सुगंधित शीतल जल को पीकर वो जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण थके हुए राजा ने उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वटवृक्ष को देखकर उसमें अपने घोड़े को बांध दिया। तत्पश्चात आस्तरण को बिछाकर तथा ढाल की तकिया लगाकर क्षण भर में ही शीतल मंद वायु के सुख की अनुभूति करता हुआ वो सो गया। राजा के सोते ही वहाँ 100 प्रेतों के साथ घूमता हुआ प्रेतवाहन नामक एक प्रेत आ पहुंचा। उसके शरीर में मात्र अस्थि, चर्म और शिराएं ही शेष थी। वो खाने पीने को खोजता हुआ धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। आहट पाकर राजा की नींद खुल गई। पहले कभी न देखे गए उस दृश्य को देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। अपने सामने राजा को देखकर वो प्रेत भी स्थाणु के सदृश खड़ा रहा। उसको अवस्थित देखकर राजा के मन में कौतूहल हो उठा। उन्होंने प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से आए हो, तुम्हें ये विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ है? प्रेत ने कहा, हे महाबाहो, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेतभाव त्याग दिया है। मुझे अब परमगति प्राप्त हो गई है। मेरे समान धन्य अन्य कोई नहीं है। बब्रुवाहन ने कहा, ये वन सर्वत्र अत्यंत भयानक है। इसमें मैं ये क्या देख रहा हूँ? हे पिशाच, यहाँ तक वन भी आंधी के झोंकों से ग्रस्त है। यहाँ पतंग, मशक, मधुमक्खी, कबंध, शीरी, मत्स्य, कच्छप, गिरगिट, बिच्छू, भ्रमर, सर्प, अधोमुखी हवाएं चलती हैं। बिजली की आग जलती है। वायु के झोंकों से इधर उधर तिनके हिलडुल रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु, हाथी तथा टिड्डियों के बहुत प्रकार के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, किंतु कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब विकृत स्थिति देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। प्रेत ने कहा, राजन, जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, षटपिंड, दशगात्र, सपिंडीकरण नहीं हुआ है, जो विश्वासघाती, मद्यपी और स्वर्णचोर रहे हैं, जो लोग अपमृत्यु से मरे हैं, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ पर निवास करते हैं। इनको खान पान बड़ा दुर्लभ है। ये अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हे राजन, कृपया आप इनका और्ध्वदैहिक संस्कार करें। जिनके माता पिता, पुत्र और भाई बंधु नहीं हैं, उनका और्ध्वदैहिक संस्कार राजा को स्वयं करना चाहिए। राजा इससे अपने पारलौकिक शुभ कर्म को भी संपन्न कर सकता है और उस सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है। इस कर्म से सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। उनमें मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्मों का स्वयं ही भोग करता है। धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु शमशान में छूट जाते हैं, शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, जीव के साथ पाप पुण्य ही जाता है। अतः राजन, अपने कल्याण की इच्छा से आप इस नश्वर शरीर से अविलंब प्रेतों का और्ध्वदैहिक कर्म संपन्न करें। राजा ने कहा, हे प्रेतराज, कृष्णकाय भयंकर नेत्र वाले, तुम प्रेत के समान दिखाई देते हो। तुम प्रसन्न होकर अपना जैसा वृत्तांत हो वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृत्तांत राजा से कहा। प्रेत ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृत्तांत आपसे कह रहा हूँ। हे राजन, सभी संपदाओं को सुखपूर्वक वहन करने वाला, विभिन्न जनपदों में उत्पन्न नाना प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त, अनेकानेक पुष्पों से सुशोभित वन प्रांत वाला तथा विभिन्न पुण्यजनों से आवृत विदिशा नामक एक नगर था। सदैव देवाराधन में अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता था। मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में सुदेव मेरा नाम था। मेरे द्वारा किए गए हव्य से देवता और कव्य से पितृगण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को संतृप्त किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित था। दीन, हीन, अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई थी, किंतु दैवयोग से वो सब निष्फल हो गया। मेरे न तो कोई संतान हुई, न कोई सगे बंधु बांधव हैं और न वैसा कोई मित्र ही है जो मेरा और्ध्वदैहिक कर्म कर सके। हे श्रेष्ठ राजन, उसी से मेरा ये प्रेतत्व स्थिर हो गया है। हे भूपते, एकादशाह, त्रिपाक्षिक, षाण्मासिक, वार्षिक तथा जो मासिक श्राद्ध होते हैं, इन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिर ही रहता है। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान कराएं।
इस संसार में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा गया है, इसलिए आप मेरा निस्तार करें। हे राजेंद्र, मैं आपको ये मणिरत्न दे रहा हूँ। जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझ पर कृपा करके आप वैसा ही कार्य करें। मेरे निष्ठुर सपिंडों और सगोत्रियों ने मेरे लिए वृषोत्सर्ग नहीं किया है, उसी से मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास से आक्रांत मैं खाने पीने के लिए कुछ नहीं पा रहा हूँ, उसी से मेरे शरीर में ये विकृति आ गई है। शरीर कृश हो गया है, इसमें मांस तक नहीं रह गया है। भूख प्यास से उत्पन्न इस महान दुख को मैं बार बार भोग रहा हूँ। विषोत्सर्ग न करने के कारण एक कष्टकारी प्रेतत्व मुझे प्राप्त हुआ है। हे राजन, हे दया सिंधु, इसीलिए मैं प्रेतत्व निवृत्ति के निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरा कल्याण करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है, ये मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेतत्व से कैसे मुक्त हो सकता है, ये सब तुम मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, हे राजन, लिंग, चिन्ह विशेष और पीड़ा के कारण प्रेत योनि का अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती है, अल्पायु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो उसे प्रेतोत्पन्न पीड़ा माननी चाहिए। अकस्मात जब जीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा विनष्ट हो जाती है, एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेतजन्य पीड़ा ही माने। जब अपने घर में नित्य कलह हो, मिथ्या में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो उसे प्रेतोत्पन्न पीड़ा माननी चाहिए। अकस्मात जब जीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा विनष्ट हो जाती है, एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेतजन्य पीड़ा ही माने। जब अपने घर में नित्य कलह हो, मिथ्यापवाद हो, राज्य अक्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाएं, तो उसे प्रेतोद्भूत पीड़ा समझे। जब अपने प्राचीन अनिंदित व्यापार मार्ग में प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है, उसमें लाभ नहीं होता है, अपितु हानि ही उठानी पड़ती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेतजन्य ही माने। जब अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि विनष्ट हो जाती है, व्यापार में प्राणी की जीविका भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत समुद्भूत माननी चाहिए। हे राजन, इस प्रकार की अन्य पीड़ाओं से आप प्रेतत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजेंद्र, जब मनुष्य वृषोत्सर्ग करता है, तब जाकर वो प्रेतत्व से मुक्त होता है। आपका इस कार्य में अधिकार है, इसलिए कृपया आप मेरे उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करें। आप इस मणिरत्न को ग्रहण करें, इसी के धन से मेरे लिए वृषोत्सर्ग करें। ये कार्य कार्तिक की पूर्णिमा अथवा आश्विन मास के मध्यकाल में करना चाहिए। हे राजन, मेरा यह संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त तिथि में भी हो सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करके विधिवत अग्नि स्थापन तथा वेद मंत्रों के द्वारा यथाविधान होम करें। बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर इस रत्न से प्राप्त हुए धन के द्वारा उन्हें भोजन कराएं। ऐसा करने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, इसके बाद राजा ने उस प्रेत से ऐसा ही होगा ये कहकर मणि ले ली। जो व्यक्ति धन ले लेता है, वो भी उस दाता की क्रिया करने का अधिकारी हो जाता है। प्रेत विषयक इस प्रकार की वार्ता उन दोनों के मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते ही देखते वहां घंटा और भेरियों की ध्वनि करती हुई राजा की चतुरंगिणी सेना आ गई। उस सेना के आते ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस वन से निकलकर राजा अपने नगर चला आया। तदनंतर उसने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आने पर उस प्राप्त हुई मणि के धन से प्रेतत्व निवृत्ति के लिए विधिवत विषोत्सर्ग किया। हे गरुड़, उस संस्कार के पूर्ण होते ही वो प्रेत भी तत्काल सुवर्ण देह से सुशोभित हो उठा और उसने राजा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस राजा की प्रशंसा करते हुए प्रेत ने कहा, हे देव, ये सब आपकी महिमा है। इस प्रकार राजा के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वो स्वर्गलोक को चला गया। जिस प्रकार राजा के द्वारा किए गए संस्कार से वो प्रेत अपने प्रेतत्व से मुक्त हुआ था, वो सब वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्राद्धान्य का पितरों के पास पहुंचना। दृष्टांत रूप में देवी सीता द्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मण के शरीर में महाराज दशरथ आदि का दर्शन करना। मृत्यु के अनंतर दूसरे शरीर की प्राप्ति, सत्कर्म की महिमा तथा पिंडदान से शरीर का निर्माण,
गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, सपिंडीकरण और वार्षिक श्राद्ध करने के पश्चात मृत व्यक्ति स्वकर्मानुसार देवत्व, मनुष्यत्व अथवा पक्षित्व को प्राप्त करता है। फिर भिन्न भिन्न आहार वाले उन लोगों के लिए किए गए श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और होम से उन्हें कैसे संतृप्ति होती है? अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई प्रेत योनि में स्थित वो प्राणी अपने संबंधियों से प्राप्त उस भोज्य पदार्थ का उपभोग कैसे करता है? श्राद्ध की आवश्यकता तो मैंने अमावस्या आदि तिथियों में सुनी है, ये बतलाने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, श्राद्ध प्रेत जनों को जिस प्रकार से तृप्ति प्रदान करता है उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धान्न अमृत होकर उसे प्राप्त होता है, तथा वही अन्न गंधर्व योनि में भोग रूप से और पशु योनि में तृण रूप में प्राप्त होता है। वही श्राद्धान्न नाग योनि में वायु रूप से, पक्षी की योनि में फल रूप से और राक्षस योनि में आमिष बन जाता है। वही श्राद्धान्न दानव योनि के लिए मांस, प्रेत के लिए रक्त, मनुष्य के लिए अन्न पानादि तथा बाल्यावस्था में भोगरस हो जाता है। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, इस लोक में मनुष्यों के द्वारा दिए गए हव्य कव्य पदार्थ पितृलोक में कैसे जाते हैं? उनको प्राप्त कराने वाला कौन है? यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों के लिए भी तृप्ति प्रदान करने वाला है तो बुझे हुए दीपक का तेल भी उसकी लौ को बढ़ा सकता है। मरे हुए पुरुष अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं तो अपने पुत्र के द्वारा दिए गए पुण्य कर्मों के फल वे कैसे प्राप्त कर सकेंगे? श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर्य, प्रत्यक्ष की अपेक्षा श्रुति का प्रमाण बलवान होता है। श्रुति से प्राप्त हुए ज्ञान का स्वरूप अमृत आदि के समान होता है। श्राद्ध में उच्चरित पितरों के नाम तथा गोत्र हव्य कव्य के प्रापक हैं। भक्ति पूर्वक पढ़े गए मंत्र श्राद्ध के प्रापक होते हैं। हे सुपर्ण, ये अचेतन मंत्र कैसे उस श्राद्ध को प्राप्त करा सकते हैं? इस विषय में तुम्हें संशय नहीं रखना चाहिए। अस्तु, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें दूसरा प्रापक बता रहा हूँ। अग्निवश्चात आदि पितृगण उन पितरों के राजपद पर नियुक्त हैं। समय आने पर विधिवत प्रतिपादित अन्न अभीष्ट पितृ पात्र में पहुंच जाता है। जहां वो जीव रहता है वहां ये अग्निवशात आदि पितृदेव ही अन्न लेकर जाते हैं। नाम, गोत्र और मंत्र ही उस दान दिए गए अन्न को ले जाते हैं। शतशः योनियों में जो जीव जिस योनि में स्थित रहता है उस योनि में उसे नाम गोत्र के उच्चारण से तृप्ति प्राप्त होती है। संस्कार करने वाले व्यक्ति के द्वारा कुछ आच्छादित पृथ्वी पर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत करके दिए गए 3 पिंड उन पितरों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। पितर जिस योनि में जिस आहार वाले होते हैं उन्हें श्राद्ध के द्वारा वहां उसी प्रकार का आहार प्राप्त होता है। गायों का झुंड तितर बितर हो जाने पर भी बछड़ा अपनी माता को जैसे पहचान लेता है, वैसे ही वो जीव जहां जिस योनि में रहता है वहां पितरों के निमित्त ब्राह्मण को कराया गया श्राद्धान स्वयं उसके पास पहुंच जाता है। पितृगण सदैव विश्व देवों के साथ श्राद्धान ग्रहण करते हैं। यही विश्व देव श्राद्ध का अन्न ग्रहण कर पितरों को संतृप्त करते हैं। वसु, रुद्र देवता, पितर तथा श्राद्ध देवता श्राद्धों में संतृप्त होकर श्राद्ध करने वालों के पितरों को प्रसन्न करते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री दोहद यानी गर्भावस्था में विशेष भोजन की अभिलाषा के द्वारा स्वयं को और अपने गर्भस्थ जीव को भी आहार पहुंचाकर प्रसन्न करती है, वैसे ही देवता श्राद्ध के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरों को भी संतुष्ट करते हैं। श्राद्ध का समय आ गया है ऐसा जानकर पितरों को प्रसन्नता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्ध में मन के समान तीव्र गति से आ पहुंचते हैं। अंतरिक्षगामी वे पितृगण उस श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। वे वायु रूप में वहां आते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं। हे पक्षिन, श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहां भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहां से अपने लोक को चले जाते हैं। यदि श्राद्ध करता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को निमंत्रित करता है तो उस ब्राह्मण के उदर भाग में पिता, वाम पार्श्व में पितामह, दक्षिण पार्श्व में प्रपितामह और पृष्ठ भाग में पिंड भक्षक पितर रहता है। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत तथा पितरों को यमलोक से मृत्यु लोक के लिए मुक्त कर देते हैं। हे काश्यप, नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पूर्व जन्म के किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित पायस की अभिलाषा करते हैं। अतः विधि पूर्वक पायस के द्वारा उन पितृगणों को संतृप्त करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे स्वामिन, उस लोक से आकर इस पृथ्वी पर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को किसी ने देखा भी है? श्री भगवान ने कहा, हे गुरुत्न, सुनो, देवी सीता का उदाहरण है। जिस प्रकार सीता ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हुआ देखा था, उसको मैं कह रहा हूँ। हे गरुड़, पिता की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम वन चले गए तो उसके बाद सीता के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जानकी ने एक पके हुए फल को सिद्ध करके राम के सामने उपस्थित किया। श्राद्ध कर में दीक्षित प्रियतम राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता ने उस धर्म का सम्यक पालन किया। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त, दिन का 8वां मुहूर्त आ गया था। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी वहां पर आ गए थे। आए हुए उन ऋषियों को देखकर विदेह राज की पुत्री जानकी राम की आज्ञा से अन्य परोसने के लिए वहां आई, किंतु ब्राह्मणों के बीच जाकर वे तुरंत वहां से दूर चली गईं और लताओं के मध्य छिपकर बैठ गईं। सीता एकांत में छिप गई हैं। इस बात को जानकर श्री राम ने यह विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनका अन्वेषण करूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया।
भोजन के बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता से कहा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई? हे तनवंगी, तुम इसका समस्त कारण अविलंब मुझे बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता मुंह को नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई राम से बोली। सीता जी ने कहा, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुन लें। हे राघव, इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्रभाग में मैंने आपके पिता का दर्शन किया, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। उसी प्रकार के अन्य 2 महापुरुष भी उस समय मुझे दिखाई पड़े। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। हे प्रभु, वल्लकल और मृग चर्म धारण किए हुए मैं कैसे राजा दशरथ के सम्मुख जा सकती थी? शत्रु पक्ष के वीरों का विनाश करने वाले प्राणनाथ, मैं आपसे सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वो भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते रहे? तृण पात्र में उस अन्न को रखकर मैं कैसे उन्हें ले जाकर देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और राजा मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज वही मैं कैसे राजा के सामने जा पाती? हे रघुनंदन, उसी से मन में आई हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई। श्री भगवान ने कहा, हे गरुण, अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री राम का मन विस्मित हो उठा। ये तो आश्चर्य है। ऐसा कहकर वे अपने स्थान पर चले आए। सीता ने जिस प्रकार अपने पितरों का दर्शन किया था उसी प्रकार मैंने तुम्हें सुना दिया। अब मैं संक्षेप में श्राद्ध का महात्म्य बता रहा हूं, सुनो। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त्र नहीं हो जाता तब तक वे वहीं भूख प्यास से व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त्र हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने वंशजों की निंदा करते हैं और लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसीलिए विद्वान को प्रयत्न पूर्वक यथाविधि शाकपात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। जो लोग अपने पितृगण, देवगण, ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं वे सभी प्राणियों की अंतरात्मा में समाविष्ट मेरी ही पूजा करते हैं। शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत को प्रसन्न कर लेता है। हे आकाशचारिण गरुण, मनुष्यों के द्वारा श्राद्ध में पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरा जाता है उससे जो पितर पिशाच योनि में उत्पन्न हुए हैं वे संतृप्त होते हैं। श्राद्ध में स्नान करने से भीगे हुए वस्त्रों द्वारा जो जल पृथ्वी पर गिरता है उससे वृक्ष योनि को प्राप्त हुए पितरों की संतुष्टि होती है। उस समय जो गंध तथा जल भूमि पर गिरता है उससे देवत्व योनि को प्राप्त पितरों को सुख प्राप्त होता है। जो पितर अपने कुल से बहिष्कृत हैं, क्रिया के योग्य नहीं है, संस्कारहीन और विपन्न है, वे सभी श्राद्ध में विक्रान्न और मार्जन के जल का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में भोजन करके ब्राह्मणों के द्वारा आचमन एवं जलपान करने के लिए जो जल ग्रहण किया जाता है उस जल से उन पितरों को संतृप्ति प्राप्त होती है। जिन्हें पिशाच, कृमि और कीट की योनि मिली है तथा जिन पितरों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई है वे सभी पृथ्वी पर श्राद्ध में दिए गए पिंडों में प्रयुक्त अन्न की अभिलाषा करते हैं, उसी से उन्हें संतृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध किए जाने पर जो शुद्ध या अशुद्ध अन्न तथा जल फेंका जाता है उससे जिन्होंने अन्य जाति में जाकर जन्म लिया है उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य अन्याय पूर्वक अर्जित किए गए पदार्थों से श्राद्ध करते हैं उस श्राद्ध से नीच योनियों में जन्म ग्रहण करने वाले चांडाल पितरों की तृप्ति होती है। हे पक्षिण, इस संसार में श्राद्ध के निमित्त जो कुछ भी अन्न, धन आदि का दान अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिया जाता है वो सब पितरों को प्राप्त होता है। अन्न, जल और शाकपात आदि के द्वारा यथा सामर्थ्य जो श्राद्ध किया जाता है वो सब पितरों की तृप्ति का हेतु है। तुमने इस विषय में जो कुछ पूछा था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। तुम अब जो ये पूछ रहे हो कि मृत्यु के बाद प्राणी को तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है अथवा विलंब से उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, वो मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ। हे गरुड़, प्राणी मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत भी प्रविष्ट हो सकता है और विलंब से भी। मनुष्य जिस कारण दूसरे शरीर को प्राप्त करता है उस वैशिष्ट्य को तुम मुझसे सुनो। शरीर के अंदर जो धूम रहित ज्योति के सदृश प्रधान पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है वो मृत्यु के तुरंत बाद ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक तृण का आश्रय लेकर स्थिति जोंक दूसरे तृण का आश्रय लेने के बाद पहले वाले तृण के आश्रय से अपने पैर को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शरीर पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। उस समय भोग के लिए वायवी शरीर सामने ही उपस्थित रहता है। मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियां
उसके निश्चेष्ट निर्व्यापार हो जाने पर वायु के साथ चली जाती हैं। वो जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्री के शरीर में स्थित गर्भ उसके अन्नादिक कोश से शक्ति ग्रहण करता है और समय आने पर उसे छोड़कर वो बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। उस एक शरीर में प्रविष्ट होते हुए प्राणी के कालक्रम, भोजन या गुण संक्रमण की जो स्थिति है उसे मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देखते हैं। विद्वान लोग इसको अतिवाहिक वायवीय शरीर कहते हैं। हे सुपर्ण, भूत प्रेत और पिशाचों का शरीर तथा मनुष्यों का पिंडज शरीर भी ऐसा ही होता है। हे पक्षींद्र, पुत्रादि के द्वारा जो 10 गात्र के पिंड दान दिए जाते हैं उस पिंडज शरीर से वायवी शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंडज देह का साथ नहीं होता है तो वायुज शरीर कष्ट भोगता है। प्राणी के शरीर में जैसे कौमारी, यौवन और बुढ़ापे की अवस्थाएं आती हैं, वैसे ही दूसरे शरीर के प्राप्त होने पर भी तुम्हें समझना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार शरीरी पुराने शरीर का परित्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। उस शरीरी को न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल आर्द्र कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। जीव तत्काल वायवी शरीर में प्रवेश कर लेता है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब जीवात्मा को विलंब से जैसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है उसको तुम मुझसे सुनो। हे गरुण, कोई जीवात्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वो स्वकर्मानुसार यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वो वहां नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोहवश उसकी ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मों के फल भोग कर मनुष्य इससे मुक्त भी हो जाता है। गरुड़ ने कहा, हे दयानिधे, बहुत से पापों को करने के बाद भी संसार को पार करके प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है, उसे आप मुझे बताएं। हे लक्ष्मी रमण, जिस प्रकार मनुष्य का संसर्ग पुनः दुख से ना हो उस उपाय को बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्म में रत रहकर संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में अनुरक्त रहकर वो उस सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त करता है उसको तुम मुझसे सुनो। हे कश्यप नंदन, सत्कर्म से जिसने अपने कालुष्य को नष्ट कर दिया है वो व्यक्ति वासुदेव के निरंतर चिंतन से विशुद्ध हुई बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपना नियमन करके स्थिर रहता है। जो शब्दादि विषयों का परित्याग कर राग द्वेष को छोड़कर विरक्त, सेवी और यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट रहता है। जिसका मन वाणी शरीर संयमित है, जो वैराग्य धारण कर नित्य प्रधान योग में तत्पर रहता है, जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन षड विकारों का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्यों के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। जीव की ऊर्ध्वगति एवं अधोगति का वर्णन। गरुड़ जी ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है? मनुष्य कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है? शरीर का आश्रय लेकर कौन मरता है? उसकी इंद्रियां कहां से कहां चली जाती है? मनुष्य कैसे अस्पृश्य हो जाता है? यहाँ किए हुए कर्म को कहां और कैसे भोगता है और कहां कैसे जाता है? यमलोक और विष्णु लोक को मनुष्य कैसे जाता है? हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे विनतानंदन, पराई स्त्री और ब्राह्मण के धन का अपहरण करके प्राणी अरण्य एवं निर्जन स्थान में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करता है। रत्नों की चोरी करने वाला मनुष्य नीच जाति के घर उत्पन्न होता है। मृत्यु के समय उसकी जो इच्छाएं होती हैं उन्हीं के वशीभूत हो वो उन योनियों में जाकर जन्म लेता है। इस जीवात्मा का छेदन शस्त्र नहीं कर सकता, अग्नि इसको जलाने में समर्थ नहीं है, जल इसे आर्द्र नहीं कर सकता और वायु के द्वारा इसका शोषण संभव नहीं है। हे पक्षिण, मुख, नेत्र, नासिका, कान, गुदा और मूत्र नली, ये सभी क्षेत्र अंडाजादिक जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। नाभि से मूर्धा पर्यंत शरीर में 8 छिद्र हैं। जो सत्कर्म करने वाले पुण्यात्मा हैं उनके प्राण शरीर के ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। मृत्यु के दिन से लेकर 1 वर्ष तक जैसी विधि पहले बताई गई है उसी के अनुसार सभी औधर्व दैहिक श्राद्धादि संस्कार निर्धन होने पर भी यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। जीव जिस शरीर में वास करता है उसी शरीर में वो अपने शुभाशुभ कर्म फल का भोग करता है। हे पक्षीराज, मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए दोषों को वो भोगता है। जो अनासक्त भाव से सत्कर्म में रहता है वो मृत्यु के बाद सुखी रहता है और सांसारिकता के माया जाल में नहीं फंसता। जो विकर्म में निरत रहता है वो मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्माचरण। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे ताक्षर्य, मनुष्यों के हित एवं प्रेतत्व की विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी के कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है।
उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी गई हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज कही जाती हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त ये योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण है। रजक, चमार, नट, वंश, खोर, मछुआरा, मेद तथा भिल्ल ये 7 अत्यंज जातियां मानी गई हैं। मलेच्छ और तुम्ब जाति के भेद से अनेक प्रकार की जातियां हो जाती हैं। जीवों के हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। एक पात, 2 पात के भेद से शारीरिक संरचना में भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग रहता है वो धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। 5 महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपने आप को ठग दिया। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वो राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वो संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वो देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर वो ऊर्ध्वगति की कामना करता है। फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त है उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वो निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय हैं। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस ये एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर भी जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वो इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने पिता माता के अधीन होता है। युवा अवस्था आने पर वो स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्यामोह में फंस जाता है। वो मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लौ और काष्ठ के बने हुए पाश से बना हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि के मोहपाश में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का भोग, उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुखी हो वो बारंबार आता जाता है। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मर्त्य लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति देखकर परांगमुख हो जाते हैं। धर्मी उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धर्म वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ हो जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है वो सर्वत्र उसी को भोगता है। ए पक्षीराज, सूर्यास्त तक जिसने याचकों को अपना धन नहीं दे दिया तो ना जाने प्रातः होने पर उसका वो धन किसका हो जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया तो उसका वो धन ये रटता रहता है कि कौन मेरा भरता होगा, कौन मेरा भरता होगा, कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धा पूत शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है, प्रचुर धन राशि से नहीं। अकिंचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत कहा जाता है। हे पक्षिन, उसका फल ना तो इस लोक में मिलता है और न परलोक में ही मिलता है। वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्म की महिमा। श्री गरुण जी ने कहा, हे देवेश, इस भूलोक में किस कर्म को करने से प्राणियों को प्रेत योनि की प्राप्ति नहीं होती उसे आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अब मैं संक्षेप में क्षयाह से लेकर आगे की जाने वाली औधर्व दैहिक क्रिया को कह रहा हूं, जिसे मोक्ष चाहने वाले लोगों को अपने ही हाथों से करना चाहिए। स्त्री और विशेष रूप से 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उनके प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए विषोत्सर्ग करना चाहिए। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए विषोत्सर्ग के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर अन्य कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए विषोत्सर्ग करता है अथवा मृत्यु के पश्चात भी जिसकी यह क्रिया संपन्न हो जाती है उसे दान, यज्ञ एवं व्रत किए बिना भी प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। गरुड़ ने कहा, हे देव श्रेष्ठ मधुसूदन, जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के पश्चात भी किस काल में ये विषोत्सर्ग क्रिया होनी चाहिए, आप इस बात को मुझे बताएं। 16 श्राद्धों को करने से अंत में क्या फल प्राप्त हो सकता है?
श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, यदि वृषोत्सर्ग किए बिना ही पिंडदान किया जाता है तो उसका श्रेय दाता को नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत वो क्रिया प्रेत के लिए निष्फल हो जाती है। जिसके एकादशाह में वृषोत्सर्ग नहीं होता, 100 श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर रहता है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, सर्वदंश से मरे हुए लोगों की अग्निदाह आदि क्रिया नहीं की जाती है। यदि जल में सींग वाले पशु अथवा शस्त्र आदि के प्रहार से कोई मर जाता है तो इस प्रकार असत मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की शुद्धि कैसे हो? हे देव, आप मेरे इस संशय को दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश, उक्त प्रकार से अपमृत्यु को प्राप्त हुआ ब्राह्मण 6 मास, क्षत्रिय 2.5 मास, वैश्य 1.5 मास एवं शूद्र 1 मास में शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थ में सभी प्रकार का दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो वो शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वृषोत्सर्ग आदि करके यदि धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वो शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शिष्टाचार रहित धर्म विरुद्ध कर्म करता है वो भी वृषोत्सर्ग आदि की क्रिया करके यमराज के शासन में नहीं जाता। पुत्र, सहोदर, भाई, पौत्र, बंधु बांधव, सगोत्री अथवा संपत्ति लेने वाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसको मरे हुए स्वजन के लिए वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी, दौहित्र यानी नाती और दुहिता यानी पुत्री भी इस कर्म को कर सकती है। पुत्रों के रहने पर वृषोत्सर्ग अन्य से नहीं कराना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे सुरेश्वर, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष जिसके पुत्र नहीं है, उसका संस्कार किस प्रकार से किया जाए? हे देव, इस विषय में उत्पन्न हुई मेरी शंका को आप भली प्रकार से दूर करें। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसके लिए स्वर्ग का सुख नहीं है। अतः ऐसे मनुष्य को सदुपाय से पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिए। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं परलोक में वे सभी उसके सामने ही उपस्थित रहते हैं। अपने हाथों से जो नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं विविध व्यंजन खाने के लिए दिए जाते हैं वे सभी मृत्यु के पश्चात अक्षय फल प्रदान करते हैं। जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पदपाद अपने हाथ से दिए जाते हैं वे सभी दान जिस जिस योनि में जहां जहां दान करता जाते हैं वहां वहां उपस्थित रहते हैं। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहता है तब तक धर्म का सम्यक पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर दूसरों की प्रेरणा से भी वो कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति अर्धदैहिक कर्म नहीं कर लेता अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा भी ये कर्म नहीं होता है तो वो वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित रात दिन भटकता रहता है। वो कृमि, कीट अथवा पतिंगा होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वो कभी असत मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। जब तक ये शरीर स्वस्थ और निरोग है जब तक इससे बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण नहीं हुई है और जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि घर में महाभयंकर आग के लग जाने पर कुआं खोदने के उद्योग से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? अर्धदैहिक क्रिया